अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं श्रावणी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं शायद अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, वो कभी नहीं मिलेंगे। प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, ऐसे मत कहिए आप। तो और क्या करूं? इतने सालों तक ये सोचकर जीती रही कि मेरे पिता और पति ने सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी माँ को भी धोखा दिया, और आज जब पता चला कि वो सच नहीं है तो ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, कहाँ से शुरू करूं। मैं तो सारी उम्मीद ही खो चुकी हूँ। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये दोनों नीचे थे तहखाने में बंद, वहां से लेके आया मैंने। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मुझे लगा कि आपने मुझे मारने की साजिश की थी। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। रोज सोचती रही कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, आपको बद्दुआएं दी। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जो देखा उसी पर विश्वास किया। तुम्हारी जगह और कोई भी होता बेटा तो शायद यही करता। तुमने मुझे अपनी मौत का जिम्मेदार समझा, लेकिन फिर भी तुम बदला लेने के लिए लौट के नहीं आए। मौत के बदले में मुझे मौत नहीं दी। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे जिंदा रखा था, ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। तुम्हारे पापा और तुम्हारे पति ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। मैं सच्चाई जान गई हूँ पापा। अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया है बेटी। मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। जिद मत कर बेटा, अब मेरा कोई भी नहीं रहा। मेरी बेटी मुझसे छिन गई। मेरी जिंदगी भर का प्यार। आपसे कुछ नहीं छिना। आपके पास जीने की हर वजह है। मतलब आप तो इनके पास हैं ही। और रही बात इनके खोए हुए प्यार की, तो हम उसे भी वापस ला सकते हैं।
जाना है। वो वक्त आ गया है, हम हाथों में हाथ लेकर जाएंगे रिद्धि। इस दुनिया से उस दुनिया में हम साथ ही जाएंगे। वक्त आ गया है। बहुत लंबा इंतजार करा दिया, पूरा कर दिया। बुरा कर दिया, पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चलो। कहाँ जा रहे हैं लेकिन? कहाँ बताओ ना। देखो, मुझे मत मार। एक ही रात में इतना सब कुछ होना बहुत है ना? नहीं? क्या तुमने मुझसे भी इतनी नफरत की थी? कभी नहीं। इतने सालों में मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मुझे पता है कि तुम कभी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। उस दिन कोई मजबूरी रही होगी, बस यही सोचकर इतने साल जीती रही। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने शिवांगी? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जो मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर करे। ऐसी किसी की हिम्मत ही नहीं है। इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए यहां भी रहना नहीं चाहता हूं मैं। ले चलो मुझे तुम्हारे साथ, जहां कहीं भी तुम्हारा ठिकाना, आसमान में, पाताल में, कहीं भी। मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है। मैं शिवांगी, नागकुल की महानाग रानी, जो कभी श्रापित रानी कहलाई जाती थी, आज श्राप मुक्त होगी। और मेरे साथ साथ भोलेनाथ की अमानत, उनकी नागमणि भी अभिशाप मुक्त होती। पर इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले मैं अपना ताज और नागमणि श्रावणी को सौंपती हूँ। वो हमारे नागकुल की आखिरी नागरानी है। मैं इस ताज के साथ साथ तुम्हें पूरे नागलोक की ताकत भी सौंपती हूँ। उसके साथ साथ सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि तुम जवाबदेही भी बनोगी। याद रखना श्रावणी, ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। जब जब किसी के हाथों नागमणि आएगी, उसके पास बहुत सारी ताकत भी आएगी, पर साथ में नेक नियत भी आए, ये जरूरी नहीं। इसीलिए तुम्हें इसकी रक्षा अपना कर्म नहीं, अपना धर्म समझ के करना होगा।
जैसे आज तक हर नागरानी करती आई। और इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं तुम्हें नागकुल की नागरानी और नागमणि की रक्षिता घोषित करती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं इस नागमणि और हमारे नागवंश की रक्षा करूंगी। मैं जानती हूँ, पर इतना ध्यान रखना, जो लड़ाई शुरू हुई है उसे तुम्हें खत्म करना होगा और जीतना भी होगा। अगर इस लड़ाई को कोई भी जीत सकता है तो वो तुम। अब सब कुछ ठीक है। जिसे जहां होना था वो वहां है। सर्कल इज कंप्लीट। क्या हुआ? तुम भी गले लग सकते हो, हम डसेंगे नहीं। विशाखा, आई एम सॉरी। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्रांत की कमी है। वो जहां भी है खुश है। आई नो दैट। माहिर जी, आप प्लीज घर जाइए। अंकल आंटी से कहिए कि चिंता न करें, सब सेफ है। You know what? इट्स ऑल ओवर। This is the best part about it, कि सब खत्म हो गया। चलो अब घर चलें। अब मैं थोड़ा रुक के आऊंगी। एक्चुअली मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहती हूँ, उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सब उनकी वजह से ही ठीक हुआ है। अभी साथ में बाहर तो निकलें। कुछ खत्म नहीं हुआ। ये लड़ाई तुम्हें मार के ही खत्म होगी।